हमारा टॉपिक है थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। जब भी किसी बॉडी का टेम्परेचर हम राइज करते हैं या फॉल करते हैं तो उस बॉडी के अंदर थर्मल स्ट्रेस डेवलप होता है। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे देखेंगे, एक बार लिया हमने जिसकी लेंथ है L, ये बार, और इसका टेम्परेचर हमने राइज किया तो इसकी लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी। और जैसे इसी बार का हम टेम्परेचर अगर डाउन करते हैं तो इसकी लेंथ डिक्रीज़ हो जाएगी। तो जब हम इसको रोकेंगे नहीं तो इसकी लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी या लेंथ इसकी कम हो जाएगी। लेकिन जब हम इसको रोकेंगे, इसकी लेंथ को एक साइड से टेम्परेचर इसका राइज करेंगे और दूसरी साइड से इसको रोकने की कोशिश करेंगे ताकि ये इसकी लेंथ इंक्रीज़ ना हो, तो बॉडी के अंदर स्ट्रेस डेवलप होगा। इस बॉडी के अंदर एक फोर्स डेवलप होगा जो फोर्स इसको बाहर की तरफ पुश करेगा। जो फोर्स इसको हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे इसको बाहर की तरफ ये पुश कर रहा है, ये यहाँ पे पुश कर रहा है, ये रॉड यहाँ से इसको बाहर की तरफ पुश कर रहा है। लेकिन इसके ऑपोजिट में यहाँ से भी हमारे पास एक फोर्स लग रहा है जो इसको अंदर बाहर की तरफ आने नहीं देगा। तो इसी जो बाहर से जो फोर्स लग रहा है उसके ऑपोजिट में जो अंदर से फोर्स लग रहा है, उस फोर्स पर यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है वही इसका थर्मल स्ट्रेस होता है। सेम केस आपके पास है, आपका जब बॉडी का टेम्परेचर कम किया जाएगा, इस बॉडी का टेम्परेचर कम किया जाएगा, यहाँ पे इस बॉडी का टेम्परेचर कम किया जाएगा तो इसके बॉडी के अंदर एक ऐसी फोर्स डेवलप होगी कि वो इसकी लेंथ को कम करने की कोशिश करेगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, इसको कम करने की, इसकी लेंथ को कम करने के लिए एक फोर्स लग रहा है। तो इसी के ऑपोजिट में बाहर से एक जो हमने ऑब्स्टेकल लगा रखा है, ये ऑब्स्टेकल इसको कम नहीं होने देगा, इसकी लेंथ को कम नहीं होने देगा। उस फोर्स के ऑपोजिट में जो अंदर से जो फोर्स लगेगा पर यूनिट एरिया पे कितना लगेगा, उसी फोर्स को हम बोलेंगे थर्मल स्ट्रेस। ठीक है। और ये जो एक्सपेंशन जब प्रिवेंट नहीं किया जाता है, जब इस एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन को प्रिवेंट नहीं किया जाता तो उस केस में हमारे पास थर्मल स्ट्रेस डेवलप नहीं होता। लेकिन जब हम इसको प्रिवेंट करते हैं तभी इसका थर्मल स्ट्रेस डेवलप होता है। तो इसका जो कंट्रैक्शन होना या एक्सपेंशन होना, ये डिपेंड करता है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन के ऊपर, जिसकी वैल्यू रहती है अल्फ़ा इसकी वैल्यू रहती है, इसको डिनोट करते हैं अल्फ़ा के साथ। तो ये होता क्या है, अल्फ़ा होता है आपके पास इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट राइज ऑफ टेम्परेचर पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। इंक्रीज इन लेंथ कितना, इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पे कितनी लेंथ इंक्रीज हो रही है आपके पर यूनिट टेम्परेचर राइज करने पे, या फिर आपकी लेंथ कितनी डिक्रीज हो रही है पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पे कितनी लेंथ डिक्रीज हो रही है जब आप पर यूनिट टेम्परेचर को फॉल करवाएंगे। ठीक है, ये होता है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो जब आप बार को फ्री एक्सपेंड होने के लिए छोड़ दोगे, फ्री एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट, इसको कोई ऑब्स्टेकल नहीं लगाओगे, तो उस केस में आपके बॉडी के अंदर कितनी चेंज आएगी, बॉडी कितनी आपकी एक्सटेंड हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट होगी, वो आएगी आपके पास डेल्टा इक्वल टू अल्फ़ा TL। डेल्टा आपके पास चेंज इन लेंथ आएगा, तो अल्फ़ा आएगा, इस पे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर कॉन्ट्रैक्शन T आ जाएगा आपके पास, राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर कितना राइज हुआ है या कितना फॉल हुआ है, और मल्टीप्लाई ओरिजिनल लेंथ इसकी। तो ये निकल गया आपके पास चेंज इन लेंथ जो है टेम्परेचर स्ट्रेन ET इक्वल टू एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन प्रिवेंटेड। तो कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन जो इसकी थी वो कितनी प्रिवेंट हुई थी, वो अल्फ़ा TL थी। जो अगर हम इसको छोड़ देते, अगर जब हमने इसको फ्री टू एक्सपेंड रखा तो तब ये अल्फ़ा TL बन गई। तो अगर नहीं रखा होता, इसको हमने प्रिवेंट करके रखा होता, तो तब भी ये कितनी चेंज को हमने रोक के रखना था, अल्फ़ा TL को ही रोक के रखना था। तो यही अल्फ़ा TL को हम डिवाइड करेंगे ओरिजिनल लेंथ के साथ, तो आपका निकल जाएगा टेम्परेचर स्ट्रेन निकलेगा, ये टेम्परेचर स्ट्रेन निकलेगा। तो ये अल्फ़ा TL डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, तो अल्फ़ा और अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा खाली अल्फ़ा T।
अल्फ़ा टी जब बचेगा आपके पास तो यही अल्फ़ा टी आपके पास निकलेगा टेम्परेचर स्ट्रेन। तो ये अल्फ़ा टी जो है ये कंप्रेसिव होता है जब आपकी एक्सटेंशन को प्रिवेंट किया जाता है। जब मटेरियल की एक्सटेंशन को प्रिवेंट किया जाता है तो बाहर से एक कंप्रेसिव फोर्स लगाना पड़ता है हमें, तो उस केस में टेम्परेचर स्ट्रेन क्या क्या बोलेंगे, कंप्रेसिव है। लेकिन जब आपके पास कॉन्ट्रैक्शन को प्रिवेंट करते हैं तो उस केस में हमें बाहर से एक टेंसाइल फोर्स, बाहर की तरफ एक फोर्स लगाना पड़ता है ताकि ये कॉन्ट्रैक्ट ना हो। तो उस केस में आपके पास टेम्परेचर स्ट्रेन जो है अल्फ़ा टी टेंसाइल रहता है। अब अगर बात करें मैथमेटिकली थर्मल स्ट्रेस की या टेम्परेचर स्ट्रेस की, तो उसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा टी के साथ। तो सिग्मा टी इक्वल टू टेम्परेचर स्ट्रेन ई टी मल्टीप्लाई अल्फ़ा, ये मल्टीप्लाई आपका कोफिशिएंट ऑफ, ये जो आपके पास है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो टेम्परेचर स्ट्रेस कितना आपके पास, सिग्मा टी इक्वल टू टेम्परेचर स्ट्रेन मल्टीप्लाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये निकलेगा आपके पास टेम्परेचर स्ट्रेन अल्फ़ा टी के बराबर और मल्टीप्लाई हो जाएगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इसको अगर थोड़ा बेसिकली समझोगे तो ये ऐसे फॉर्मूला बनता है कि जब आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन को डिवाइड करते हैं वो बनता है आपके पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहाँ से आप स्ट्रेस को एक साइड कर दोगे तो ई उस साइड चले जाएगा, ये तो मल्टीप्लाई ई के साथ हो जाएगा, ई टी मल्टीप्लाई ई। तो ये सिग्मा टी बन गया आपके पास, सिग्मा टी बन गया टेम्परेचर स्ट्रेस, ई टी बन गया आपके पास टेम्परेचर स्ट्रेन मल्टीप्लाई ई बन गया आपके पास आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहीं से ये फार्मूला यहाँ पे बन के आता मैथमेटिकली, सिग्मा टी इक्वल टू टेम्परेचर स्ट्रेन ई टी मल्टीप्लाई कैपिटल ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो टोटल मिला के आपके पास टेम्परेचर स्ट्रेस बनता है अल्फ़ा टी ई। तो इसी तरह से आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन का पूरा टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।